इस क्वेश्चन में हमें एक गैस दिया गया है जो एक्सपैंड करता है सच दैट कि उसका इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम है। फिर हमें ये भी बोला गया है कि इसका जो इस प्रोसेस का पीवी डायग्राम है कि स्ट्रेट लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पे मैंने इस प्रोसेस को एक रेड लाइन से डिनोट किया है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर अगर हमें इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें इसके टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर चेंज के बारे में कमेंट करना है। तो इसके लिए हम सिंपली इस पीवी डायग्राम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम दो तीन आइसोथर्म्स बनाएं तो हम यहाँ पे जानते हैं कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हमारे पास वो पीवी जो कांस्टेंट होगा, पीवी हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा और वो हमारे पास आएगा एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और जैसा हम ये भी जानते हैं कि ये जो आइसोथर्म्स होते हैं वो अगर हम एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, लेकिन यहाँ पे इसका प्रेशर ज़्यादा होगा। सिमिलरली इसका प्रेशर थोड़ा कम होगा, इसका प्रेशर और कम होगा, इसका प्रेशर और कम होगा। और हम जानते हैं वी क्योंकि कांस्टेंट है, आर एन और आर हमारे लिए पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए कांस्टेंट होंगे, तो टी प्रोपोर्शनल टू टी। तो मोर विल द प्रेशर मोर विल द टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये जो आइसोथर्म जो सबसे दूर होता है पीवी या ओरिजिन से, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाएं तो हम यहाँ पे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर लेट से T3। तो जैसे जैसे ये, क्योंकि ये आइसोथर्म ये ऊपर है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इसका मतलब इस प्रोसेस के ड्यूरिंग इस गैस का टेम्परेचर बढ़ा है। फिर अगर हम और आगे जाए तो ये T2 से टच कर रहा है, T2 ग्राफ से टच कर रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर इसका और बढ़ चुका है। फिर अगर हम और आगे जाते हैं, ये पर्टिकुलर फिर इससे T2 के नीचे वाले लाइन से टच कर रहा है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर कम हुआ है। सिमिलरली और आगे अगर हम जाएं, यहाँ पे वापस ये T3 से टच कर रहा है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर कम हुआ है। इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं इस प्रोसेस की ड्यूरिंग इनिशियली तो इसका टेम्परेचर राइज हुआ, लेकिन फाइनली मतलब लेटर पार्ट में इसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हुआ। सिमिलरली हम यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि ये लाइन एक ऑक्यूज एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स से, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो इसका स्लोप होगा वो हमारे पास नेगेटिव होगा। तो इन डेटा से अकॉर्डिंग हम आराम से अब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा, during this process the temperature of the gas initially increases but and then finally decreases and the slope of the line is negative. Thank you.